डन, हम कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। सब क्लियर था? कैरल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। चलें, खैर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आज का सेशन मेनली जो है थोड़ा सा पाइथन लैंग्वेज को मजीद एक्सप्लोर करने से रिलेटेड होगा। अ, हमने अभी तक पाइथन की बेसिक्स पढ़ ली है। मीन्स एज सच अगर हम कोड देखें तो हमें समझ आ सकता है कि ये कोड किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है। और हम आज मजीद देखेंगे कि पाइथन जो लैंग्वेज है उसको मजीद हम रियल लाइफ में या हम अपने इस टेन्योर में जो हम स्कॉलरशिप के लिए अपनी इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे और उसमें मैं कुछ टूल्स आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसके थ्रू आपको काफ़ी हेल्प होगी अपने प्रोजेक्ट्स करने के लिए। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। ओके। तो अगर किसी का सबको पहले सब कुछ क्लियर है पाइथन से रिलेटेड, जिस तरह हमने कल परसों कोडिंग बेस के बारे में पढ़ा है, तो हम फिर अब आगे मजीद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हम ये लैंग्वेज हम बेसिकली मेनली इसलिए पढ़ रहे हैं जिस ताकि हम अपने फर्दर इसको कंटिन्यू कर सकें एआई में। हम हैकाथॉन्स में जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, आप में से शायद कईयों को पता हो, कई लोग हैकाथॉन्स में गए भी हो। उसमें हम इस ये लैंग्वेज को किस तरह यूज़ करते हैं और कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। तो और हम इसको लीड कोड में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मेनली ये दो चीज़ें हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी हैकाथॉन्स में ये वैरायटी ऑफ वेज से यूज़ की जाती है ये लैंग्वेज। सबसे पहले तो एक तो हम वाइब कोडिंग करते हैं। वाइब कोडिंग क्या होती है? हम कोई भी कोड हमने लिखवाना हो हम सिंपली चैट जीपीटी से लिखवाते हैं। ठीक है। चैट जीपीटी को आप कोई कोई भी आपने ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, और उसका इंटरफेस आपने क्रिएट करना है, तो वो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। इसको ओपन रहने देते हैं। एक तो गूगल कोलैब है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। एक है जो बहुत बेसिक, आप लोग डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे शायद, वो है हगिंग फेस। अच्छा, हगिंग फेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट तरह के मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप अपना चैट बोट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और चैट बोट की एपीआईज उसमें बैकएंड, इस यहाँ पे बैकएंड भी डेवलप कर सकते हैं और फ्रंट एंड भी डेवलप कर सकते हैं। हगिंग फेस बेसिकली आपको सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कि आप यहाँ पे जो डिफरेंट मॉडल्स पड़े हैं उनको यूज़ करें और उसके बाद आप इन्हें यूज़ करते हुए कोई भी ऐसा चैटबॉट क्रिएट करें। और यूजुअली इस तरह के ही चैटबॉट हम इंटरनेशनल लेवल पर हैकाथॉन्स पर शो करते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। और इसी इसी बेस पर आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि अ, वो पोजीशंस भी ले रहे होते हैं हैकाथॉन्स में। अच्छा, कैन वी यूज चैट जीपीटी कोड इन रिसर्च पेपर? हाँ, देखें, रिसर्च का मतलब ही एक ऐसी चीज है कि जो
कहीं से भी आप कुछ भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके दिखा दिखा सकते हैं। तो रिसर्च पेपर के लिए आप चैट जीपीटी का कोड यूज करें, कोई इशू नहीं। हाँ, अच्छा एक चीज जो है वो मैं आपको लोगों को बता दूं, जिस तरह हम एसओपीज भी लिखते हैं, एलओआर भी लिखते हैं, या कोडिंग भी करते हैं, तो कुछ ह्यूमन टच होना चाहिए। लाइक आप ऐसा नहीं कि अगर आपने कोई इंग्लिश में कोई एक पैराग्राफ लिखवाया, तो पता चल जाता है उसको पढ़ के कि ये चैट जीपीटी या किसी एआई टूल ने लिखा है। थोड़ा सा ह्यूमन टच उसमें आए ना अगर, तो वो थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड लगता है फिर। ठीक है। हाउएवर लोगों को पता होता है कि इसने भाई इतना बड़ा कोड खुद तो लिखा नहीं होगा, या इतना बड़ा पैराग्राफ खुद तो लिखा नहीं होगा, इसने डेफिनेटली लिखवाया होगा। लेकिन आप थोड़ा सा उसको ह्यूमनाइज करते हैं ना जब, तो एटलीस्ट ये इसकी गारंटी जरूर हो जाती है कि एटलीस्ट आपको पता जरूर है कि आपने टॉप टू बॉटम है क्या चीज़, आपको आइडिया जरूर है इस चीज़ का। ये तो यूजुअली इस तरह मैंने हगिंग फेस पे कई मेरे ऐसे चैटबॉट्स हैं जिसका अभी तक मैंने मुझे भी कोड नहीं पता। तो मैंने फिर उन उस तरह के चैटबॉट्स को अवॉइड ही किया है अपने सीवीज में मेंशन करने से या कहीं भी, क्योंकि जो चीज़ मैं आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो वो मैंने ऐड ही क्यों करने हैं। तो इस पे मैं पहले आपको कुछ स्पेसिस दिखा देता हूँ जो मैंने क्रिएट की हुई हैं। अच्छा, ये वो स्पेसिस हैं जो कि वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं लोगों की। ओमनी इमेज एडिटर है ये आप अपने एंड पे चेक कर सकते हैं। मैं देखता हूँ इसमें मेरी स्पेसिस कहाँ पर आएंगी। ये ये तीन बेसिकली स्पेसिस हैं जो मैंने क्रिएट की थी। ये फाइनेंस असिस्टेंट, या आई थिंक सब मैंने एक हैकाथॉन में परफॉर्म किया था जब फर्स्ट हैकाथॉन था मेरा, उस पे मैंने ये बनाया था। ठीक है। और एक ये मैश माइंड, ये मेरी लेटेस्ट एक हुआ था हैकाथॉन, उस पे मैंने ये चीज़ परफॉर्म की थी। तो इसको खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको कि किया किस तरह क्या है। ये अब ऐप दोबारा रीस्टार्ट हो रही है क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने इसको यूज़ नहीं किया। अच्छा, मीनवाइल ये स्टार्ट हो जाए तब तक तो मैं थोड़ा सा और आपको इसी से रिलेटेड बताता हूँ। डुप्लीकेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम स्पेस क्रिएट किस तरह करते हैं, ये एक न्यू स्पेस का ऑप्शन होता है। इस पे जाएंगे, यहाँ पे आप स्पेस का नाम देंगे। ये तीन एक ऐसी चीजें हैं जिसमें वो ये आपको बेसिकली फ्रंट एंड बता रहा है कि आप ग्रेडियो का इंटरफेस यूज करना चाहते हैं, ब्लैंक यूज करना चाहते हैं, ब्लैंक का मतलब आप खुद डिजाइन करेंगे। और ये कुछ ग्रेडियो के टेम्पलेट्स हैं, मतलब कि ऑटो। ठीक है। डॉकर है और फिर स्टैटिक टेम्पलेट्स हैं, इनके इटसेल्फ अंदर चार चार पांच ये टेम्पलेट्स मौजूद हैं। फिर ये हार्डवेयर यूज किया जाता है जो हमें फ्री है, वो यही है। ठीक है। सीपीयू बेसिक 0 जीपीयू। ठीक है, फ्री फ्री होता है चाहे जो समय यूज कर लें आप। और फिर एट द एंड जब इसको क्रिएट स्पेस करते हैं, मैं वो भी कर देता हूँ पहले। अच्छा, हाउ टू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन, ठीक है, मैं अभी इसके बारे में भी बता। यहाँ पे हम इस तरह फाइल्स पे जाते हैं, तो ये हमारे पास ये होती हैं फाइल्स। यहाँ पे दो तरह की फाइल्स हमने क्रिएट करनी होती है। एक होती है app.py, APP.py। ठीक है। Sorry। और एक होती है, एक सेकंड, उसका मुझे नाम भूल गया एग्जैक्ट। उसका मैं नाम भूल गया। एक क्लास हो रही है।
पर फिर यार आपके स्क्रीन। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। और कोई कुछ बोला था, आई थिंक सब महरूज आप बोली थी। एनीवे, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? सबको ये वीएस कोड नज़र आ रहा है? जी आ रही ठीक हो गया। अच्छा, ये एक बिल्ट इन चैट जीपीटी है, ठीक है। यहाँ से आप प्लान कर सकते हो, अगर कोई लोकल काम करना चाहता है सबसे पहले आप इसके साथ बात करो, ठीक है। और देन आप, जब आपको कोड चाहिए, देन आप एक्शन पे क्लिक कर दो तो ये आपको परफॉर्म कर देगा सारा। क्योंकि चैट जीपीटी यूजुअली डायरेक्ट इस तरह करता है कि हम उसको बस बताते हैं और वो बगैर सोचे समझे बस डायरेक्ट कोड देना शुरू कर देता है। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ लगी इसका, मैंने इंटरनेट पे भी देखा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आप लोगों को आई थिंक सो एपीआई वगैरह कनेक्ट करनी पड़ती है। वो आप मजीद इसको ना यूज़ किसने करना है, मैंने अभी तक किया नहीं। तो इसको आप देख सकते हैं उसमें ना, यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं इसको, हाउ टू यूज़ क्लाइन और वीएस कोड। ठीक है, ये एक टूल था जो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा, अब किसी का क्वेश्चन था कि हाउ टू ज्वाइन हैकाथॉन्स। अच्छा, हैकाथॉन्स के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट है, lablab.ai, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, अब सब यहाँ पे हैं तो सब ही देख लें। यूजुअली इसके थ्रू हम इनरोल किए जाते हैं, ठीक है। मेरी ये एक प्रोफाइल इसमें बनी हुई है, एक इवेंट मैंने अटेंड किया जो कि लास्ट एक हैकाथॉन था, और वही एक सबमिशन मैंने की थी। कुछ इसके बारे में यहाँ पे अपने बारे में लिख सकते हैं कि आप क्या करते हैं। और ये वो कुछ लोग हैं जिनके साथ मैंने ना कोलैबोरेट किया था लास्ट टाइम, ठीक है। और ये वो सबमिशन थी, फाइनेंस एंड सोशल मीडिया एजेंट, ठीक है। और ये मेरा उसी का ही यही जेनेसिस हैकाथॉन था वैसे वो, और ये मेरा सर्टिफिकेट है। तो आप यहाँ पे आके अपना वो बनाएं, अकाउंट वगैरह बनाएं। देन आप ये एआई हैकाथॉन्स में जाएं, वैसे ये भी लेटेस्ट कोई चल रहे हैं, एजेंटिक कॉमर्स और आर्क, ठीक है। और ये लॉन्च एंड फंड योर ओन स्टार्टअप, ठीक है। अगर किसी के पास कोई बहुत अच्छा आइडिया है और वो चाह रहा है कि उसको इसको कंपनी में कन्वर्ट करे, तो यहाँ पे आके प्रेजेंट करे, इसको एनरोल करे। यहाँ पे जजेस होंगे, उनके सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करें, उनको अगर सही लगा तो ये $1 मिलियन है, स्टार्टअप चैलेंज है। तो इसके अंदर अंदर आपको फंडिंग मिल सकती है। एनीवे, हैकाथॉन्स यहाँ से ज्वाइन किए जाते हैं, यही हैकाथॉन्स में जाएं। ये अब लेटेस्ट हैकाथॉन्स हैं, ठीक है, जो उनसे हो रहे हैं इस तरह के। फॉर एग्जांपल ये है एजेंटिक ऑन कॉम आर, ये आई थिंक तो हो गया। फिनिश्ड फिनिश्ड फिनिश्ड, हाँ ये तीन हो गए हैं। ये इसके नीचे वाले सारे हो गए हैं, ये तीन इस वक्त चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आई थिंक सो फ्री होगी सबकी, ठीक है। जौन सा भी आप ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन करें। आप मेंबर्स देख सकते हैं इसमें कितने मेंबर्स हैं। इवन इनके अंदर इनकी अगर थोड़ी बहुत इन्होंने डिटेल बताई हो वो भी आप देख सकते हैं कि February 6 to 14 ऑनलाइन फेज है, 14 ऑन साइट बिल्ड डे, सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट विल बी इनवाइटेड। अगर आप इतने अच्छे हैं, आपका आइडिया कि अगर आपने ऑनलाइन फेज पास कर लिया ना तो यू विल बी इनवाइटेड ऑन Feb 14, ठीक है। एंड देन ऑन साइट डेमोज और अवार्ड्स होंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऑफ कोर्स एक कंपनी से रिलेटेड हैकाथॉन है, मीन के स्टार्टअप से रिलेटेड हैकाथॉन है। तो आप ये चीज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं, ये कुछ इसके बारे में बताएंगे। और इसके बारे में, हैकाथॉन्स में जब भी आप कोई भी हैकाथॉन ज्वाइन करते हैं ना तो आपको फ्री एपीआई जरूर मिलती है कोई ना कोई। इस केस में आई डोंट नो कौन सी मिलेगी, लेकिन लास्ट टाइम हमें एक फ्री एपीआई मिलती थी जो हम लेटेस्ट चैट जीपीटी
का जो ओपन एआई का लेटेस्ट मॉडल हम यूज कर सकते थे उसमें। और वो हमने किया भी था उस वक्त। और भी हमारे पास कितनी एपीआई हम ना उसको एक्सेस कर सकते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हमें उसकी कोई कॉस्ट नहीं पड़ती, सिर्फ उस स्पेसिफिक टेन्योर के अंदर जो हैकाथॉन का एक ना टाइम ड्यूरेशन होती है ना, सिर्फ उसके अंदर अंदर। तो इस तरह आप लोग हैकाथॉन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हैकाथॉन्स के थ्रू जब आप ज्वाइन करते हैं तो अगेन पाइथन, यहाँ पे आपको पाइथन ही काम आती है। यहाँ पे पाइथन का ही प्रोजेक्ट होता है क्योंकि एआई है, और एआई में आपने पाइथन ही यूज करनी है। पर ये वाला जो हैकाथॉन है, ये जिस तरह लैब लैब के हैकाथॉन से, ये सारे आइडियाज के बेस पे होते हैं। मतलब अगर हमने कोई प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, मैं खुद, हाँ हाँ बोले। अभी हमारे पास कोई आइडिया तो नहीं है ना। अभी हम बिल्कुल, अगर बिगनर एज अ बिगनर भी जा रहे हैं तो फिर। ठीक है। अच्छा, ये तो मैं आपको सही बताऊं, ये हर बंदे की अपनी मेंटेलिटी है। वो अपने आप को अगर बिगिनर समझता है या एडवांस लेवल का खिलाड़ी समझता है। मैंने फर्स्ट टाइम जब हैकाथॉन पे गया हूँ, ठीक है, ये एक ही हैकाथॉन आप मेरी प्रोफाइल पे देख रहे हैं, मैं एक ही दफा गया हूँ अभी तक। उसके बाद मैं आइल्स के चक्करों में पड़ गया था खैर। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया मुझे भी टीम मिली नहीं। इसका तरीकाकार ये होता है कि लैब लैब का ना एक डिस्कॉर्ड में अपना चैनल होता है। मैं देखता हूँ इसमें शायद शो कर दूँ। डिस्कॉर्ड, आप अपनी उस चैनल के अंदर डिफरेंट चैनल्स बने होते हैं, और वहाँ पर आप अपने इंट्रोडक्शन देते हो और वहाँ से लोग आपको सिलेक्ट कर लेते हैं अगर आपने किसी की टीम ज्वाइन करनी है। अदरवाइज आप अपनी टीम क्रिएट कर लो। अगर आपको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना है तो गो एज अ लीडर। आप एज अ लीडर जाएं, और कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी आइडिया चैट जीपीटी से ले लें, कोई छोटा सा आइडिया। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम किसी तरीके से भी जाएं, डजेंट मैटर। इसमें फेल पास होने का कोई डर नहीं है। फेल हो जाए, ज्यादा ज्यादा क्या होता है कि आप सबमिशन ऑन टाइम नहीं करवा पाते क्योंकि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, ज्यादा ज्यादा बस ये होगा, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट हैकाथॉन में ऑन टाइम करवा लीजिएगा। लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा होता है। और जब आपने प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना है अगर, तो उसके लिए फिर आपको टीम ढूंढनी पड़ेगी। टीम आप यूजुअली हमारे आइकॉन गुरु से भी लोग काफी जाते हैं वहाँ पे। जो हैकाथॉन है, अगर यूजुअली वहां पे ना हैकाथॉन्स के बारे में बता देते हैं कि ये वाला हैकाथॉन आ रहा है, मस्ट ज्वाइन इट। तो अगर इस तरह की कोई बात होती है, आप वहां पे कहें कि आई एम लुकिंग फॉर अ टीम। ठीक है। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि आप इंटरनेशनल कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिस्कॉर्ड, थ्रू लिंक्डइन। और कितने तरीके होंगे वो डिस्कवर भी करने पड़ेंगे आपको थोड़े बहुत। पर्पस क्या है हैकाथॉन का? दो तीन पर्पज है सिर्फ। कुछ लोग सिर्फ इस वजह से जाते हैं कि उनकी सीवी पे प्रोजेक्ट्स नहीं है। ठीक है, और वो अपनी सीवी पे कुछ प्रोजेक्ट्स डालना चाहते हैं ताकि वो कल को प्रोफेसर के आगे जब प्रेजेंट करें तो उन वो एक तीर से दो शिकार कर सके। वो ये भी बता सकेंगे कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पर हैकाथॉन को compete किया हुआ है और उसमें मैंने ये प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं। तो इसका एक ये पर्पस भी है। ये दो पर्पस है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि इटसेल्फ हैकाथॉन में पार्टिसिपेट ही करना एक बहुत बड़ी बात है। फिर कुछ लोग इस वजह से कि उन अपने पीआर बनाने के लिए, पर्सनल रिलेशन, आपके अगर टीम मेंबर कोई कोई अब्रॉड यूएसए या फिर कोई भी दूसरे कंट्री का सीईओ है, या फिर कोई भी मैनेजर लेवल की उसकी पोस्ट है, तो आप उससे रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं, जो कि आई थिंक सो आज की डेट पे बड़ा एक हर्डल सी क्रिएट हुई हुई है लोगों के लिए, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए। तो आप उनसे ये रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। ठीक है। मैंने भी अपने इससे एक रिकमेंडेशन लेटर, लेकिन मैंने उन लिंक्डइन पे ही ले लिया था। मैंने अभी आगे इतने प्रोसेस पे गया नहीं, लेकिन इस तरह लोग करते हैं। ये लोग क्या, मतलब कि हमारे आईकोड गुरु पे ही जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लैब लैब का जो चैनल है वो, आई डोंट नो, ये है लैब लैब का। ठीक है, ये टीम मैच मेकिंग आ गया।
यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये एक चैनल है जहाँ पे लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और फिर ये देखें, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन एंड ओनली 2 स्लॉट्स आर लेफ्ट, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड डीएम मी। यहाँ पे जाके आप इसको ही कांटेक्ट कर लें, ये आपको रख लेगा। ठीक है, ये तो अभी खैर पुरानी चैट है, इसमें लेटेस्ट भी होंगे लोग। ठीक है, ये यहाँ पे बता रहा है, हेलो आई एम चिवाग, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, आई एम बिल्डिंग माई ओन टेक स्टार्टअप फ्रॉम विलेज, आई एम ज्वाइनिंग दिस हैकाथॉन फॉर गेट फंडिंग। ये आई थिंक से वो लेटेस्ट जो फंडिंग वाला हैकाथॉन है ना, ये वो ज्वाइन कर रहा है। और आप इसके साथ कोलैबोरेट करें तो क्या पता, अगर ये फंडिंग इसकी सही अगर निकल आए तो आपकी इस एज पे एक अपना स्टार्टअप होगा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन हैकाथॉन से रिलेटेड किसी का? अच्छा, बेसिकली टॉपिक से रिलेटेड अगर हम बात करें, हमारा अब रह गया एरर हैंडलिंग और ऊप। मैं पिछले 2-3, ये लास्ट 2 लेक्चर्स में तो मैं था, लेकिन उससे आई थिंक सो पीछे वीक के जो स्टार्टिंग और लास्ट वीक के जो लास्ट 2 लेक्चर और 3 लेक्चर्स थे ना, वो मैंने नहीं अटेंड किए। तो आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि यहाँ पे लिस्ट, डिक्शनरीज, टपल्स, जो ये डीएसए स्ट्रक्चर्स है, डाटा स्ट्रक्चर्स है, वो कवर कर दिए गए हैं? कोई अगर इधर पंचुअल है इस सेशन में तो। सर डिक्शनरीज लिस्ट और टपल्स तो पढ़ लिए, ये डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ा। अच्छा, हाँ, डाटा स्ट्रक्चर से ठीक है, याद आ गया कि हमारे पास ये थर्ड वीक जा रहा है, नेक्स्ट वीक लास्ट वीक होगा। पॉसिबल है कि नेक्स्ट नेक्स्ट वीक लास्ट हो, अगर तो हमने ये सारा कुछ कवर कर लिया। अब उसमें हमारे पास रह क्या गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रह गई है, जिसमें क्लासेस वगैरह बताई जाती हैं। फंक्शंस वगैरह हमने पढ़ लिए। ये पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने जो कैरल से रिलेटेड मैंने वो प्रोग्रामिंग करवाई है, उसमें हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, और उसमें लूप्स भी हमने बड़ी अच्छी तरह पढ़ लिए। ठीक है, तो फंक्शन, ऑल दो फंक्शन का बेसिक लेवल है, बट फॉर द टाइम बिंग वो इनफ है। ठीक है। और फिर रह जाता है एरर हैंडलिंग। ठीक है। तो आप सर जो है कुछ भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, अप टू यू। अगर आप ऊप से रिलेटेड कुछ प्रेजेंट करना चाहें या एरर हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ प्रेजेंट करना चाहें, अप टू यू। अगर कोई पुराना टॉपिक आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। अच्छा, डीएसए से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि हम पाइथन और कहाँ पे यूज करते हैं। ये लीड कोड का नाम आप सबने सुना होगा। ठीक है, कुछ लोग करते भी होंगे आप में से शायद। तो ये एक ये खास तौर पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, वो बहुत करते हैं इनको। ठीक है, उनकी तो स्ट्रीक्स बहुत अच्छी अच्छी होती है। तो ये लीड कोड क्या चीज होती है, इसको मैं fill कर लेता हूँ, एक सेकंड, अपना आईडी। अच्छा, ये सर जोहेब, आप स्लाइड्स को जितना मर्जी रख लें, इसके आपके पास 1 घंटा है। और 1 घंटे में आप टीचर हैं, आप जिस तरह मर्जी उसको प्रेजेंट करें, इट्स अप टू यू। आपने स्लाइड्स रखनी है, और यहाँ अगर आपने बिल्कुल भी स्लाइड्स नहीं रखनी, ये भी आप पे डिपेंड करता है। आप प्रैक्टिकल अगर वर्क करवाना चाह रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे गूगल कोलैब या फिर कोई भी वो खोलें, एडिटर खोलें और स्टार्ट कर दें कोडिंग करवाना, और साथ साथ समझाते जाए। इसके टोटली अप टू यू।
कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जस्ट आपने आना है, प्रेजेंट कर देना है। जो भी आपको टॉपिक इजी लग रहा है या जो आप चाह रहे हैं कि आपने उस पर और ग्रिप करनी है, वो आप आए और समझाना शुरू कर दें। अच्छा, ये लीड कोड की एक फाइल होती है। मैंने अभी तक वैसे टोटल 13 सॉल्व किए हैं, लोगों के 100 से ऊपर होते हैं। अगेन मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने मई में किया था, उसके बाद मैं आइल्स के चक्रों में पड़ गया। खैर अब दिसंबर आ गया, तो अब इसको दोबारा शुरू करूंगा। तो ये है बेसिकली, अगर जिसने अपनी डीएस से जो कह लें कि टॉपिक है, उस पे जिसने अपनी कमांड करनी है ना पूरी, कोडिंग जिसको एक्चुअल हमारे आईकोड गुरु पे कोडिंग कहा जाती है, वो ये चीज़ें हैं सारी। उसमें क्या है कि आप डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम्स होते हैं, उनको आप सीखते हैं और वह यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स की 3 तरह की टाइप्स होती हैं: इजी, मीडियम, हार्ड। आप अपनी मर्जी से चूज करें और उसको स्टार्ट करें। जिस तरह मैंने ये एक टू सम है बहुत पहले सॉल्व की हुई है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, एक हमें एरे गिवन है जो कि द फॉर्म ऑफ लिस्ट है, इसको लिस्ट कहते हैं बेसिकली। यहाँ पे एरे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट भी आती है ना, ठीक है। एंड एन इंटीजर टारगेट, टारगेट एक दे दिया गया है हमारे पास, जो कि ये है 9। रिटर्न इंडिसेस ऑफ द टू नंबर सच दैट दे ऐड अप टू द टारगेट, मीन्स कि हमने टास्क किया है, हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, जिसमें एरे इनपुट करेगा, एरे विद इंटीजर्स, और उन इंटीजर्स में अगर अगर लिस्ट के 5-6 एलिमेंट हैं, तो आउटपुट में कोई से 2 एलिमेंट शो करवा दे हमें, ठीक है। और वो 2 एलिमेंट्स को जब हम सम अप करें, ठीक है, तो अ, वो टारगेट के इक्वलेंट आता हो, ठीक है। एरी उसके एलिमेंट्स के जो इंडेक्स है वो हमें रिटर्न करना है, ठीक है, इंडेक्सेस ऑफ द टू नंबर्स। इंडेक्स क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था, ये पहला इंडेक्स 0 है, दूसरा 1 है, फिर 2 है, फिर 3 आता है। इंडेक्सेस, हमें इंडेक्सेस को आउटपुट करना है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट के। उन वो इंडेक्सेस में जौन जौन से भी नंबर आते हैं उनको ऐड करें तो ये 9 आए। और अगेन प्रॉब्लम टोटली जनरलाइज होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ इसी के लिए वैलिड हो, नहीं। हमने कोड ऐसा लिखना है जो कि मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स से रिलेटेड वो वैलिड होना चाहिए। तो ये मैंने पहले किया हुआ है, इसको देख लेते हैं एक दफा कि किस तरह मैंने किया था। यहाँ तक तो आप इस तरह रहने दें। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना रहे होते हैं। हर टाइम कोई कोई सी भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लें, उसमें मोस्टली हम फंक्शन ही बना रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह ये फंक्शन बना दिया, डिफाइन टू सम का फंक्शन है। अब हमने कभी भी कोई भी ऐसे टू सम करवाने हो और उसको टारगेट देना हो, तो आप यहाँ पे लिस्ट ऐड कर देंगे, यहाँ पे टारगेट ऐड कर देंगे, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली उस एरे से आपको वो फंक्शन परफॉर्म करके दे देगा। ये सेल्फ, इसको हम जब पढ़ेंगे ना ऊप, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे ये क्या चीज होती है, ठीक है। अच्छा, इस पे हमने फिर क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, बल्कि 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। लेफ्ट को हमने 0 कह दिया, राइट तो हमने पूरी। अच्छा, ये टेक्निक यूज किया यहाँ पे, बेसिकली मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। डीएसए की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं। यहाँ पे यूज की गई है 2 पॉइंटर टेक्निक। 2 पॉइंटर क्या होता है कि एक पॉइंटर हम यहाँ 2 के ऊपर लगा देते हैं, और एक पॉइंटर हम लास्ट से शुरू करते हैं, और दोनों को, फर्स्ट वाले पॉइंटर को फॉरवर्ड मूव करते हैं, और लास्ट वाले पॉइंटर को बैकवर्ड मूव करते हैं, और साथ साथ उनका सम करते जाते हैं। तो जौन सा एट द एंड सम मैच करता है टारगेट के साथ, तो उसको हम आउट एज आउटपुट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। किसी का क्वेश्चन है? किसी का माइक अनम्यूट हुआ था, मुझे स्क्रीन पे शो नहीं होता ना। ओके देन। आवाज आ रही है हाँ जी, सर, ये आउटपुट 01 किस तरह से आया है? अच्छा चलें इसको एग्जाम्पल को समझते हैं पहले, ये क्या चक्कर है। मैं देखता हूँ इसको, मैं एनोटेट कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो नम है ना,
ये नम्स, ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को एक लिस्ट दी हुई है, ये सारी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है। ठीक है। और एक ही हमें टारगेट बता दिया गया कि 9। ठीक है। और आउटपुट ये आंसर है, इसको अभी भूल जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमें एरे दिया गया, एरे मतलब कि लिस्ट कह लें। ठीक है, एक हमें लिस्ट दी गई है इंटीजर्स की, वो ये है। ठीक है। और एक टारगेट दिया गया, वो भी इंटीजर है 9। हमें क्या करना है, रिटर्न। रिटर्न मीन्स कि आप आउटपुट शो करवाएं इंडिसेस। इंडिसेस मीन्स के इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म होती है। इंडेक्स क्या होता है, जिस तरह हमने पढ़ा था, स्ट्रिंग के फॉर्म में भी पढ़ा था कि पहले वाले एलिमेंट्स को हम हमेशा 0 कहते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को 1, तीसरे वाले को 2, ये 3। ठीक है, ये इंडिसेस होते हैं, मीन्स के उनकी नंबरिंग। तो हमने रिटर्न करवाने हैं इंडिसेस, हमने नंबर्स रिटर्न नहीं करवाने, इंडिसेस हमने रिटर्न करवाने हैं। और वो इंडिसेस रिटर्न करवाने हैं जिन पर जो नंबर्स हैं, ये वाले 2, 7, 11, 15, वो नंबर्स को अगर ऐड करें ना, आपस में सम करें उनका, तो आंसर 9 आए। इस केस में 2 और 7 को अगर सम करें तो आंसर 9 आता है। तो उसमें इसके इंडिसेस हैं 0 और 1, और वो हमें एज आउटपुट शो कर दिया। ठीक है। इसी तरह ही एग्जाम्पल 2 में भी 3 to 4 एक लिस्ट है हमारे पास, टारगेट 6 है। ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करें तो 6 आए, उनके इंडिसेस रिटर्न करवाने हैं। तो इसके हम पहला 0 होता है हमेशा, दूसरा 1, तीसरा 2। तो इसमें पहला और दूसरा जो इंडेक्स नंबर है, उस पर जो एलिमेंट्स हैं, उनको अगर ऐड करें तो आंसर 6 आता है। तो आउटपुट इसी तरह 1 और 2 आ गई। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल 3 है। जी। जी सर, क्लियर हो खबर। गया, थैंक यू सर। गुड। अच्छा, इसको मैंने, अब टेक्निक क्या यूज की हमने, हमने 2 पॉइंटर टेक्निक यूज की इस पे। ठीक है। लेफ्ट, एक 2 पॉइंटर स्टार्ट किए, एक लेफ्ट से स्टार्ट किया, एक राइट से स्टार्ट कर दिया मैंने पॉइंटर। पॉइंटर एक इमेजिनरी, ये एक टेक्निक से एक इमेजिनरी थिंग है, जिसको मैंने 2 पॉइंटर का नाम दिया हुआ है। मतलब कि ये जनरल नाम, मेरा नाम नहीं अपना, ये एकेडमिक लेवल पर नाम है 2 पॉइंटर टेक्निक। एक हमने यहाँ से शुरू किया 2 से, और एक हमने लास्ट से शुरू कर दिया 15। अगर हम देखें लेफ्ट का इंडेक्स नंबर हमने उसको 0 साइन किया हुआ, दैट मीन 0 पर ये 2 ही आता है ना। और राइट पे लेंथ -1। अच्छा, लेंथ चूंकि 1 से स्टार्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसकी पहले की लेंथ क्या है, 1, 2, 3, 4, लेंथ 4 है। लेकिन अगर इंडेक्स नंबर देखें टोटल, तो 0, 1, 2, 3, 3 आता है। तो इसलिए लेंथ को अगर -1 कर दें तो वो लास्ट वाले नंबर का हमेशा इंडेक्स नंबर ही आता है। ठीक है, जो जितनी भी बड़ी लेंथ होगी, जस्ट लेंथ उस लिस्ट की -1, तो वो लास्ट वाले का इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंटर इस तरह इमेजिनरी मैंने यहाँ पे खड़े कर दिए और स्टार्ट कर दिया लूप। मैंने फिर लूप स्टार्ट किया, जिसमें मैंने इफ एल्स की कंडीशन यूज की कि अगर जो ये लेफ्ट जोन सा भी ये इंडेक्स नंबर होगा, प्लस राइट वाला इंडेक्स नंबर, अगर वो टारगेट के इक्वल आता है तो वो रिटर्न कर दे। ठीक है। अगर नहीं आता तो राइट से भी एक पॉइंटर को पीछे मूव कर दिया जाए, और लेफ्ट से एक पॉइंटर को आगे मूव कर दिया जाए। अच्छा, राइट से एक पॉइंटर को पीछे तब मूव करेगा जब जो नंबर्स हैं वो टारगेट से बड़े आएंगे। अच्छा, ये कुछ थोड़ा सा कह लें कि लॉजिक भी है इसमें, और ये टफ होते हैं, ये इजी अभी है। टू सम सबसे पहला प्रॉब्लम है, आई थिंक सो बहुत सारे लोगों ने सोल्व किया होगा। और ये काफी दिमाग लगाना पड़ता है, इस पर ना लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यार ये नंबर बड़ा है, तो राइट वाले क्यों ना हम लेफ्ट पे लेके जाएं, लेफ्ट वाले को क्यों ना आगे मूव करवाएं। तो ये भी एक फैक्टर है। ये अगेन थोड़ा सा मैथ्स में स्ट्रोंग हो इंसान तो उसको आइडिया होना शुरू हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग में तो शायद आपसे एक दो भी सोल्व ना हो, लेकिन आहिस्ता 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 आपसे फिर ये सोल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली डीएसए है सारा। ये भी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन इसकी और कहीं मुश्किल मुश्किल भी प्रॉब्लम्स हैं। आई डोंट नो, मैं अब देख सकता हूँ कि अगर जो मैंने अगर सोल्व की हुई है।
आई थिंक सो ये जो यहाँ पर आ रही हैं ये मैंने सारी सोल्व की हुई है, हाँ। हाँ, ये जितनी भी आ रही हैं ये मैंने सारी सोल्व की हुई है। वैलिड पैलिंड्रोम, कंटेनर विद मोस्ट वाटर, हाँ ये सारी सोल्व की हुई है। अच्छा, इनका एक और बेनिफिट है कि आप ये चीज़ें ना चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, लेकिन अगेन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बेटर तो यही है कि आप खुद करो फिर। ठीक है। और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है। ठीक है। तो हमें क्या देखना होता है, ये स्कोर रन टाइम जिसका अच्छा है और मेमोरी ये जिसकी अच्छी आए वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन बहुत तरह के हैं, लेकिन जो कल मैंने आपको कैरल रिकॉर्डिंग प्लेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवा रहा था, वो एज सच बहुत रेयर चांस है कि वो चैट जीपीटी से सॉल्व करवाया जाए। हाँ, उनके स्क्रीनशॉट लेके उनको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट अच्छा दे के देन शायद करवाया जा सके। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो पाइथन के? हमने अभी तक देखा है कि पाइथन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और कुछ मैंने आपको इनकी यूजेज बताए हैं आज जो हम मोस्टली इधर यूज़ करते हैं आईकॉन ग्रुप पे। अच्छा, कल कौन प्रेजेंट करना चाह रहा है? सर है, आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कल? यस सर। चलो ठीक हो गया, आप प्रेजेंट करें, कोई सा भी टॉपिक आप प्रेजेंट कर लें, कोई इशू नहीं। आप जिस तरह भी प्रेजेंट करेंगे हम आपको सुनेंगे जरूर। ठीक है। ओके सर। गुड। किसी का और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। सर मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। अगर आप अलाउ करें तो मैं इसे अभी के लिए प्रेजेंट करना चाहता हूँ। आह, अभी वैसे 4 मिनट रह गए हैं, 5-6 मिनट तो कर लेंगे। स्क्रीन जी स्टॉप सर। करता हूँ, आप कर हाँ ट्राई कर जी। लें बिल्कुल। स्क्रीन शेयर करें और आप स्टार्ट। सर क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? बिल्कुल, और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम recent graduate of civil engineering from University of Management and Technology। जैसा कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डीपली तो प्रोग्रामिंग नहीं आती, लेकिन जो मैंने यहाँ एक और गुरु के प्लेटफॉर्म से सीखा है उसके मुताबिक मैंने एक ये छोटा सा इफ एल्स स्टेटमेंट पर एक प्रोग्राम बनाया। तो मैं इसे भी के लिए प्रेजेंट करना चाहूँगा कि ये एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो आजकल तकरीबन हर घर में मौजूद है, उस पर उसकी वर्किंग पर ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले उसका ये मैंने डिफाइन किया है। पावर, जैसे कि हम मशीन को पावर देने के लिए उसका स्टार्ट बटन दबाते हैं उसको प्रेस करने के लिए, तो उसे मैंने डिफाइन कर दिया कि पावर मशीन को किस तरह मिलेगी। वो हम जब टाइप करेंगे प्रेस, तो उससे मशीन को पावर मिलेगी और वो स्टार्ट होगी। फिर उसको मैंने ये इनपुट दिया है कि प्रेस पावर बटन। जब हम पावर बटन प्रेस करेंगे उस पर हम ये प्रेस लिखेंगे, तो उसके बाद ये हमें ये 9 ऑप्शंस जो हैं ये गिवन करेगा कि और प्रिंट करेगा कि सिलेक्ट एनी ऑप्शन। फिर उसमें से हम इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर वो जब हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो ये 9 ऑप्शंस हैं उसमें से कोई भी करेंगे, तो सेकंड उसके बाद ही हमें प्रिंट शो करेगा कि आप वाटर लेवल सेलेक्ट करें। वाटर लेवल मैंने इसमें ये 4 दिए हैं, हाई, मीडियम, लो और लिटल।
जब हम और उसको मैंने डिफाइन कर दिया कि अगर आपने हाई वाटर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप कैपिटल एच लिखें, मीडियम के लिए कैपिटल एम, लो के लिए कैपिटल एल, और लिटिल वाटर के लिए एल आई। जब हम ये सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ये दोबारा ऑप्शन देगा कि आप मशीन का वर्किंग स्टार्ट करने के लिए दोबारा से प्रेस दबाएं। जैसा कि ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि दोबारा वर्किंग स्टार्ट करने के लिए हम प्रेस करेंगे। तो वर्किंग की इनपुट वो मांगेगा कि प्रेस पावर बटन। जब हम यहाँ पे प्रेस लिखेंगे फिर जब उसके बाद इफ लगाएं कि अगर हमारा स्टार्ट जो है वो वर्किंग के इक्वल है, यानी हमने इस जगह पर प्रेस ही लिखा है, तो फिर ये वर्किंग शो करे, प्रिंट कर दे वर्किंग स्टार्टेड। और उसके बाद इसी का एल्स इफ स्टेटमेंट में मैंने लिखा है कि अगर हमने, जैसे कि मैंने डिफाइन किया है कि स्टार्ट इज इक्वल टू प्रेस स्मॉल लेटर में होना चाहिए, लेकिन अगर मैं प्रेस कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ तो फिर वो हमारे पास प्रिंट करे कि एंटर ऑप्शन इन स्मॉल लेटर। तो इसी इफ का जो एल स्टेटमेंट है उसमें मैंने लिखा है कि स्टार्ट अगर इज नॉट इक्वल टू, अगर हम ना स्मॉल लेटर में लिखे ना कैपिटल लेटर में, तो उस सूरत में वो क्या करे कि हमें प्रिंट कर दे कि प्लीज प्रेस पावर बटन, कि मतलब आपने स्मॉल लेटर में ही इसको लिखना है। उसके बाद जो वाटर लेवल का इफ स्टेटमेंट थी उसकी एल्स इफ में मैंने लिखा है कि अगर हमने वाटर, जैसे ऊपर मैंने डिफाइन किया था कि कैपिटल लेटर में हम हाई मीडियम लो और लिटिल को करें, लेकिन यहाँ पे मैंने एलिफ एलिफ में दिया है कि अगर हमने स्मॉल लेटर में दिया है तो वो हमारे पास क्या प्रिंट कर दे, प्लीज एंटर वाटर लेवल इन कैपिटल लेटर। तो इसी की एल्स स्टेटमेंट में मैंने लिखा है कि अगर हम ना ही स्मॉल लेटर में करें और ना ही कैपिटल लेटर में, तो तब वो हमारे पास क्या प्रिंट कर दें, इनवैलिड वाटर लेवल। तो उसके बाद जो नीचे ये एल्स स्टेटमेंट है इसमें मैंने लिखा है कि अगर हम ऑप्शन ग्रेटर देन 9 सेलेक्ट कर लें, जैसे ऊपर हमारे पास वाटर लेवल 9 तक थे, लेकिन अगर हम ग्रेटर देन 9 कर देते हैं तो वो हमारे पास इनवैलिड ऑप्शन शो करे। और उसके बाद जो सबसे पहले वाला इफ स्टेटमेंट था उसमें भी यही था कि मैंने उसको डिफाइन किया स्मॉल लेटर में, लेकिन ये यहाँ पर अगर कैपिटल लेटर में करें तो वो हमारे पास प्रिंट शो कर दे एंटर इन स्मॉल लेटर, लेकिन अगर हम ना स्मॉल में करें और ना कैपिटल में करें तो तब वो हमारे पास शो कर दे प्लीज प्रेस पावर बटन। अब मैं आपको एक दफ़ा ये रन करके भी दिखा देता हूँ, जैसा कि अब यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर अगर कुछ भी टाइप कर देता हूँ तो इसने हमारे पास शो कर दिया प्लीज प्रेस पावर बटन, क्योंकि मैंने यहाँ पर पावर बटन में प्रेस नहीं लिखा। अब मैं एक दफ़ा फिर से रन करता हूँ। अब मैंने जैसा कि डिफाइन किया था कि स्टार्ट जो है वो स्मॉल लेटर में प्रेस हो, अब मैंने स्मॉल लेटर में किया है तो ये देखिए उसने हमारे पास ऑप्शन शो कर दिए कि सिलेक्ट एनी ऑप्शन, इनमें से हम कोई भी ऑप्शन चाहिए। जैसा कि अब मैं इसको फिफ्थ ऑप्शन जेंटल वॉश पर रन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको 5 टाइप कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसने हमसे ये वाटर लेवल मांग लिया कि हाई मीडियम लो या लिटिल। अब जैसा कि मैं इसे मीडियम वाटर पर चलाना चाहता हूँ तो मैं इसे कैपिटल एम दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने वाटर लेवल भी सिलेक्ट कर लिया और प्रोग्राम ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लिया। अब वो मांग रहा है कि प्रेस पावर बटन। अब हम पावर बटन को स्टार्ट बटन, सॉरी, प्रेस स्टार्ट बटन। जब हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तब मशीन ने वर्किंग स्टार्ट कर दिया और हमारे पास प्रिंट हो गया वर्किंग स्टार्टेड। एक दफा मैं और आपको रन करके दिखा देता हूँ। अगर हम इन वाटर लेवल को 9 से ग्रेटर मैंने सेलेक्ट कर दिया जैसा कि मैंने डिफाइन किया, तो उसने वो दे दिया इनवैलिड ऑप्शन कि हमारे पास ऑप्शन ही 9 तक है। आपने ग्रेटर देन 9 सेलेक्ट किया तो आपने 10 किया, इसलिए इसने इनवैलिड ऑप्शन दे दिया। थैंक यू अच्छा सर। फैजान भाई, सॉरी टू इंटरप्ट। आपका प्रोग्राम तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप सिविल इंजीनियर है ना? यस सर। आपने यूएमटी से किया है, बैचलर्स किया है? यस सर। ओके गुड। तो अब आपका फर्दर आपने इसकी तरफ मूव करना है, स्कॉलरशिप की